नमस्कार साथियों, आज इस जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हेनरी मैकमोहन, लॉर्ड इरविन, सिरिल रेडक्लिफ और ऑप्शन डी है जगजीवन राम। तो साथियों, बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम और कुटीर उद्योग समिति को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है करवे समिति, तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति या फिर ऑप्शन डी है अशोक मेहता समिति। तो ग्राम और कुटीर उद्योग समिति को करवे समिति के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करवे समिति। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में किस राज्य के संबंध में प्रावधान नहीं है? ऑप्शन दिया गया है मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर असम में। तो भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में सिक्किम राज्य के संबंध में प्रावधान नहीं है। तो आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस खेल या स्पर्धा को खेलने के लिए बॉल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है टेबल टेनिस, कराटा, शतरंज या फिर कुश्ती। तो किस खेल या स्पर्धा को खेलने के लिए बॉल की आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी राजकुमार रणजीत के नाम पर पड़ा, जिनका संबंध किस खेल से है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि रणजी ट्रॉफी राजकुमार रणजीत के नाम पर पड़ा, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिकेट खेल से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तुंगभद्रा नदी, ताप्ती नदी, महानदी या फिर कृष्णा नदी। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यह आपका ताप्ती नदी है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो संवहनी वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संवहनी वर्षा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हूबर बांध है निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो हूबर बांध जो है कोलोरेडो नदी पर निर्मित है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलोरेडो नदी। लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है कि लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो यह आपका अगत्ती में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अगत्ती में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। हिंदू मंदिरों में एक छोटा कमरा जिनके मुख्य द्वार स्थापित होते हैं क्या कहलाता है? तो साथियों, यह आपका गर्भगृह कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गर्भगृह। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो यह आपका 82.14% है। कितना? 82.14% है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे महिलाओं का पूछा जाए तो महिलाओं का साक्षरता दर जो है आपका 65.46% है। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र झाझरिया ने रियो पैरा ओलंपिक 2016 के किस खेल में स्वर्ण पदक जीते थे? तो यह आपका भाला फेंक खेल में जीते थे। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाला फेंक। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के 11वें भाग में किसका वर्णन किया गया है? आपातकालीन प्रावधान, निर्वाचन, केंद्र शासित प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी है केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। तो भारतीय संविधान के 11वें भाग में जो है आपका केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट तौर पर किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की प्रजाति कहलाती है? तो साथियों, यह आपका स्थानिक प्रजाति कहलाती है। क्या? स्थानिक प्रजाति। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के निलंबन से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के निलंबन से संबंधित है। तो यह आपका अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका अनुच्छेद 18 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया किस वास्तुकला शैली में बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत अरबी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जोन्स द्वारा निकाला गया पत्र था। तो आपको बताना है विलियम जोन्स द्वारा निकाला गया पत्र कौन सा था। तो यह आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है। वर्ष 1879 में ब्रिटिश सरकार ने किस देश के साथ है गंडमक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1879 में ब्रिटिश सरकार ने किस देश के शासक के साथ है गंडमक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपका राइट आंसर जो है क्या होगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी उषा को 2018 में किस खेल की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एथलेटिक्स। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो यह आपका फिलीपींस सरकार देती है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिलीपींस सरकार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो तानसेन सम्मान जो है आपका मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यों का संघ है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? कबड्डी से, हॉकी से, क्रिकेट से, या फिर फुटबॉल से? तो मेजर ध्यानचंद जो है
जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये आपका हॉकी खेल से जुड़े थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉकी खेल से। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वॉलीबॉल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वॉलीबॉल है। खेलों में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है। तो अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितना है? तो 5 लाख रुपए है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 लाख है। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो यह आपका उच्चतम न्यायालय है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? लोक लेखा, सहायक अनुदान, संचित निधि, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन जो है संचित निधि से आहरित होता है। तो आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जनवरी, 2 जून, 28 फरवरी, या फिर 14 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रति वर्ष जो है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 28 फरवरी को। निम्नलिखित में से किसे अग्निदीप के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि अग्निदीप के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? तो यह आपका आइसलैंड को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसलैंड को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा कैसे हटाए जा सकते हैं? तो यह आपका संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यह आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका आरसी मजूमदार है। कौन है? आरसी मजूमदार है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, या फिर फुटबॉल है? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉकी से। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? सेलुकस, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज, या फिर चाणक्य? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो थे आपका चाणक्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चाणक्य। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के साथ साथ इन्हें विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए चाणक्य। चाणक्य नहीं दिया गया है तो कौटिल्य दिया होगा, तो वो भी आपका आंसर होगा। और विष्णुगुप्त भी इनका नाम था। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जुलाई, 5 सितंबर या फिर 10 जुलाई? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 जून को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत 9 मई 1858 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9 मई 1858 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लिटन? तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। किस गुप्तकालीन राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो कविराज की उपाधि किस गुप्तकालीन राजा ने धारण की थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। अलाई दरवाजा का निर्माण निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां या फिर अब्दुल शाह है? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आपका प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं? तो सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? जापान को, थाईलैंड को, अफगानिस्तान को या फिर रूस को? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा थाईलैंड को। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जुलाई, 6 जुलाई, 22 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है आपका किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले या फिर जे.बी. कृपलानी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात की जाए तो जे.बी. कृपलानी थे। तो आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो कृष्णागिरी था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णागिरी। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो आपको बताना है कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो यह आपका धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धौलाधर एवं पीर पंजाल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर कर्नाटक में? तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कुंचिकल जलप्रपात जो है आपका किस राज्य में स्थित है। और ये रहे आपके 4 ऑप्शन। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।